तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग देखे थे नंबर सिस्टम, नहीं, फिर आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का दूसरा भाग। आप बने रहिएगा। आज का जो क्लास होगा वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, पेशेंस रखिएगा। एक एक क्वेश्चन चुटकी में समाधान हम लोग करेंगे और यहाँ पर बनाना सीखेंगे। देखिए कैसे आता है, एक एक क्वेश्चन का हल बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे, रेलवे एसएससी का भी। आप देखते रहिए इसको। चलिए पहले हम लोग चलते हैं। आज का क्लास है विभाज्यता का नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। चलिए सबसे पहले हम लोग विभाज्यता के नियम में देखेंगे दो से विभाज्यता, अर्थात किस किस संख्या में दो से भाग लगेगा और किस किस में नहीं लगेगा, यही सीखने वाले। तो चलिए बिना देर किए हुए देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, सीधा सा बात जान लीजिए, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह 2 से अवश्य भाग लगेगा। चलिए इसमें एकदम ट्रिक फिट करते चलिए। इकाई स्थान पर जैसे में देखते चलिए, देखिए इकाई स्थान पर कितना है 2, अर्थात यह 2 से विभाज्य हो जाएगा। इकाई स्थान पर कितना है 0, यह 2 से विभाज्य हो जाएगा। इकाई स्थान पर कितना है 6, यह भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। इकाई स्थान पर कितना है 8, यह भी 2 से विभाज्य हो जाता है। ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। 2 से किस किस में भाग लग जाएगा, 2 से विभाज्य कौन कौन है, तो 0, 2, 4, 6, 8 ही सब जैसा आपका 2 से विभाज्य है। चलिए आगे देखते हैं 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य यानी 3 से किस किस में भाग लगेगा। तो देखिए इसका एकदम आसान तरीका हम बता रहे हैं। पहला तो को आप लोग जानते भी होइएगा, जोड़ के अनुसार, यानी जोड़ जोड़ के देख लेंगे, ठीक है, अंक को जोड़ेंगे। जैसे में देखिए जोड़ के अनुसार कह दिए तो क्या करना है सो देखिए। जैसे मान लिए हमको एक क्वेश्चन दे दिया इस तरह से 5, 6, 7, 8, 7। अब इसको पहले जोड़िए 5 और 6, 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 7, जोड़िए 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33। ऐसे जोड़ के देख सकते हैं, किधरों से जोड़ लेना है आपको। 7, 8, 15, 15 और 7 22 और 6 28 और 5 33। अब देखिए 33 आ गया तो इसको 3 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं, 3 से 33 कट जाएगा, अर्थात यह संख्या में 3 से भाग लग जाएगा, लगेगा एकदम ठेठ भाषा में कि लगवे करेगा 3 से। एक और देखिएगा 6, 7, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस तरह से देखिए। एक चीज एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एकदम पूरा पूरी जब लंबा दे देगा तो आपको जोड़ने में बड़ा समस्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम यूं बनाइए। देखिए कैसे बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन है
तो इसको आराम से काटने का तरीका बनाइए। देखिए 6 3 के पार में आ जाएगा, कट गया। अगल बगल में जोड़ जोड़ के देखिए 7 8 कितना हुआ 15, 3 के पार में आएगा, कट जाएगा। 9 7 16, 9 तो अपने 3 के पार में आ जाएगा, कट जाएगा। 7 6 13, तो 7 तो नहीं आएगा, 6 3 के पार में आएगा, कट गया। 5 4 9, 3 के पार में आएगा, कट गया। ये 3 अपने आता है, कट जाएगा। 7 2 कितना हुआ 9, 3 के पार में आता है, क्लियर है। यह भी 3 से विभाज्य है। कैसा लग रहा है जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्द से जल्द जैसे आप उसका लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। इस समझ में आ रहा है। चलिए एक और इसी में दिखाते हैं आप अभी आपको। एकदम बहुत लंबा चौड़ा है, ध्यान दीजिए एकदम शुरू से A to Z। आप बहुत सारा वीडियो इस तरह का देखे होइएगा, लेकिन इसमें काफी अंतर है। अब इसके बारे में है, इतना लंबा चौड़ा आप जोड़ने कौन जाएगा इतना, एकदम काटते जाइए। 5 और 6 11 नहीं होगा, 6 और 7 13 नहीं हो रहा है, 8 7 15 काट दीजिए ऐसी। 9 3 के पार में आएगा, काट दीजिए ऐसी। 4 2 6, 3 के पार में आएगा, काट दीजिए। 1 और 3 4 नहीं कट रहा, 3 4 7 नहीं कट रहा, 3 के पार में कट गया। अब तो एकदम साफ हल्का हो गया। अब जोड़िए 4 और 3 7 1 8, 8 और 6 14 और 5 19, 19 आया जोड़ने पर। तो 19 3 के पहाड़ में आता है नहीं ना, 19 3 के पहाड़ में नहीं आता है। तो यह संख्या 3 से भाग नहीं लगेगा। बात समझिए, यह संख्या जो है इसे 3 से भाग नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 3 से किस किस में भाग लगेगा। चलिए अब आपको 4 वाला ट्रिक सिखाते हैं। 4 से विभाज्य। और 4 से विभाज्य में क्या है सो ध्यान दीजिएगा। इसमें इकाई और दहाई का अंक, चाहे ऐसे कहिए अंतिम 2 अंक, ठीक है। अगर अंतिम 2 अंक होगा जिसमें 4 से लग जाएगा तो पूरा संख्या 4 से भाग। जैसे देखिए, जैसे में यहां पर ध्यान दीजिए, अंतिम 2 अंक क्या है 2 4, यानी कि 24। 2 पर 4 24 हुआ ना, तो 24 है तो 4 के पहले में आता है ना, तो ये 4 से भाग में लग जाएगा, इनमें 4 से भाग लग जाएगा। आइए देखते और 2 3 5 7 6, ठीक है। एगो 0 बैठा दीजिए एगो और। अब इसमें देखना है हमको अंतिम 2 अंक। देखिए क्या है अंतिम 2 अंक, देखिए 60 है ना, 15 चौका 60, 4 से आराम से 60 में भाग लग जाएगा, एक नहीं पूरे में जैसा भाग लग जाएगा, 4 से ही इसमें भाग लग जाएगा। फिर से देखिए 7 6 3 2 4 5 6 9 8 7 6 4, अंतिम 2 अंक देखिए कितना है 64, 16 चौका 64, 4 से इसे भाग लग जाएगा, 4 से लगेगा ना, 4 एकम 4, देखिए ऐसे लगा ना लीजिए, ज्यादा दिक्कत है। 4 एकम 4, 2 24, 4 छक 24। अब देखिए समर्थन कर देता है ना, एकदम 4 से इसमें भाग लग गई, पूरा संख्या 4 से भाग गए लग जाएगा। इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, अंतिम का 2 खाली देखिए। चलिए इसका भी एक और ट्रिक बता रहे हैं आपको। अंत में 2 शून्य रहे, अंत में 2 शून्य रहे, 1 शून्य नहीं 2 शून्य, अंत में 2 शून्य रहे। जैसे में देखिए 5 6 7 8
जीरो जीरो। तो अब देखिए अंतिम में क्या है, दो शून्य है ना, इनमें 4 से भाग लग जाएगा। लेकिन अगर यह में अगर ऐसे दे दे 5 7 6 7 जीरो, अंतिम में देखिए अंतिम में एगो जीरो है और 70 है, तो 4 से 70 में भाग लगेगा। 4 से 70 में 4 एकम 4 और 3 30, 4 7 28, दो तो से सब चले ना रह गया, तो इनमें 4 से भाग नहीं लगेगा। यहां तक तो देख लिए कि 4 से भाग इसमें नहीं लगा। काहे नहीं लगा, क्या कि एगो जीरो था पहला, अंतिम में एगो जीरो नहीं लगेगा, एकदम फिक्स रही है। अब ऐसा नहीं कि सर इसमें अगर एगो जीरो है तो कैसे लग गया, तो उसमें क्या देखते हैं कि 2 अंक लेकर के, या तो अंत में 2 जीरो रहना चाहिए या तो अंत का 2 अंक में जैसे 4 से भाग लग जाना चाहिए। तो चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्य। कैसे, 5 से, जब 5 से देखिए तो एकदम आसान तरीका है, अंत में ध्यान दीजिए, एकदम इसका सबसे आसान तरीका है, अंत में 0 या 5 रहे। क्या कर रहे, 0 चाहे 5। देखिए जैसे में कि 5 7 6 4 3 2 1 5, अंतिम में इकाई स्थान पर क्या है आपका 5 है ना, 5 है इकाई स्थान पर, इसे 5 से भाग लग जाएगा। अगर यही रहता 6 7 8 9 6 4 3 2 0, 4 3 और उसके बाद 0 है, अंतिम देखिए अंतिम कितना है, 0 है ना, इसे 5 से भाग लग जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया कि 5 तक कि कैसे कैसे इसमें भाग लग जाएगा, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न रहे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे सीखते हैं हम लोग एक और, 6 से एकदम भागिएगा कहीं नहीं, अभी इसको पूरा सीख के जाना, आज का लंबा क्लास चलेगा। कॉपी या कलम लेकर के बैठिए, इसको नोट भी कीजिए। चलिए जब देखिए 2 से और 3 से दोनों से भाग लग जाए, लगी देखिए 6 वाला में नियम तनका से चेंज हुआ है और उसका ट्रिक हम बता रहे हैं कैसे करिएगा। जब 2 से भी लग जाएगा और 3 से, कहिए कि सर जी क्या है 2 और 3 लिए, तो एक ऐसे जवाब है 6 से लगाना है तो 6 को गुणनखंड कीजिए। लड़का से आप लोग सीखते आ रहे हैं गुणनखंड करना, 6 से गुणनखंड कीजिए तो कहीं गुना क्या लिखिएगा 2 गुने 3, ऐसे ना लिखिएगा 6 को, तो यानी कि 2 से भी लगना चाहिए और 3 से भी। तो देखिए कैसे होगा, सिर्फ समझिए तनका, 5 4 3 2 1 0 ऐसे दे दिया। मान लीजिए कि हमको ही देखना है कि इसमें 6 से भाग लगेगा कि नहीं, एकदम आसान तरीका है। पहले 2 से चेक कीजिए, 2 के की नियम है 0 2 4 6 8 इकाई स्थान पर रहना चाहिए। तो देखिए इकाई स्थान पर 0 है, यानी कि इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िए, 5 और 4 9, बताया कि अभी 3 वाला में एकदम बड़ा आसान तरीका कि जहां 3 के पहाड़ा वाला पुरते जाएगा काटते जाइए, 5 4 9 हटा दीजिए, 3 हट गया, 2 1 3 हट गया, क्या बचा 0, यानी 0 बचा यानी कि लग जाएगा। तो 3 से भी भाग इसमें लग जाएगा। जब 2 और 3 दोनों से लग गया तो 6 से भी भाग लग जाएगा, तो 6 से भी भाग लग जाएगा। अब देखिए एक और चीज, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं। 0 लास्ट में है तो 2 से तो भाग लग ही गया। अब देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, तो 3 के पहाड़ा 15 आता है ना जी, तो क्लियर 3 से भाग लग गया ना।
तो 2 से भी लग गया और 3 से भी लग गया। तो 2 और 3 दोनों से जब लग गया तो कैसे लग जाएगा? 6 से लग जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसी का देखिए, 7 6 4 3 2 1 5 4 ऐसे दिया। अब इसको पता करना है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लास्ट वाला पहले देखिए, क्या है? 4 2 के पार में आता है ना जी, हो जाएगा ना। तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। जब 2 से भाग लग जाएगा और 3 का टेस्ट कीजिए। तो 3 का देखिए, 5 4 9, 2 1 3 3 ऐसी। और देखिए 4 6 10 और 7 17। ये देखिए जब बच गया इधर, ये 5 4 9 कट गया, 2 1 3 कट गया, ये 3 अपने पुर गया, 4 6 10 7 17, यानी जोड़ना पर कितना आता है? 17। तो अब एक बात बताइए, जब 17 आएगा जोड़ने पर, 3 के पहाड़ में 17 आता है नहीं ना। तो क्लियर है कि 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगा। जब 2 से खाली लगा, 3 से नहीं लगा, तो 6 से भी नहीं लगेगा। क्लियर? अगर ये में खाली 3 से लगता, 2 से नहीं लगता, तो यो जैसे 6 से भाग नहीं लगता। तो चलिए अब इसको जैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या नोट भी कर लीजिए। अब 7 वाला सिखाते हैं। देखिए अब जो है इस सबसे खतरनाक ट्रिक आ रहा है। ये क्या है? तो 7 से विभाज्यता। एकदम बिल्कुल भागिएगा नहीं, इसका बहुत शानदार ट्रिक सिखा रहे हैं। 7 से विभाज्यता। देखिए 7 से विभाज्यता में अभी आपको हम 3 गो बात बताएंगे। पहला बात तो ये होगा, पहला ट्रिक है कि इकाई को दुगुना कीजिए, 2 गुने इकाई। ठीक है, पहला काम इसमें करना है। और शेष में से घटाएं। बात समझ रहे हैं? करना क्या है? 2 गुने इकाई और शेष में से घटाई। एकदम ऐसे देखिएगा, मान लीजिए इस तरह से दे दिया 754, 7 5 4। इकाई कितना है? 4 है। तो 4 को 2 से गुना कीजिए। ऐसे लिख लीजिए यहां पर एकदम स्पष्ट। इसी को बनाना है। इकाई कितना है? 4। 4 को दुगुना कीजिए। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 यहां हटा दीजिए। 4 दूना 8, शेष यही ना बच गया। शेष में घटाई, तो शेष में से घटाइए। 75 में से 8 यानी 15 में से 8 गया तो 7। ये बच गया कितना? 6। 67 7 के पार में आता है नहीं ना, ये नहीं होगा। ये 7 से भाग नहीं लगेगा। चलिए एक और चीज, एक और एग्जाम्पल देखिए। सपोज कीजिए आप 1 2 और 6। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बहुत खतरनाक बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? 12 लिख लिए। इकाई वाला कितना है? 6। कैसे गुना कीजिएगा? 2 से। तो 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12। अब घटाइए इसको। 2 में से 2 गया 0, 0 आ गया ना। तो क्लियर है कि 7 से भाग लगेगा एकदम। एगो 0 आए तब, चाहे 2 गो 0 आए तब भाग लगेगा। शेष अगर 0 आ गया तो 7 से भाग लगेगा। एगो और सीखिए। 9 है, 6 है, 4 है, मान लिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। 9 6 तो लिख दिए और 4 के दुगुना कितना हुआ? 8। घटाइए, 16 में से 8 गया 8, बच गया कितना? 8।
88। 7 के पारे में 88 आएगा नहीं ना, बिल्कुल जैसे 7 से भाग नहीं लगेगा। अब ऐसे करके देख लीजिए एक बार, दूसर का ट्रिक बताते हैं। दूसर का ट्रिक जो है वो बड़ी गजब का है। अगर लगातार 6 बार आ जाए, लगातार, एकदम ध्यान रखिएगा, लगातार 6 बार कोई संख्या, कोई अंक आ जाए, तो उसमें भी 7 से भाग लग जाएगा। लगातार अगर 6 बार कुछ आ गया तो उसमें भी 7 से भाग लग जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। 1 1 1 1 1 कई बार लिखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लगातार है ना, 7 से भाग लग जाएगा। 2 2 2 2 2 2 क्या बार है, 6 बार है ना, 7 से भाग लग जाएगा। 3 3 3 3 3 3 कितने बार लिखे, 6 बार लिखे लगातार, 7 से भाग लग जाएगा। चलिए, इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, लगातार है, एकदम क्लियर है। अब चलिए एक और चीज सीखिए, एक और ट्रिक है आपको। क्या है, 2 से इकाई में गुना किए थे, अब क्या आपको बताते हैं, शेष में से घटाएं, किसको, शेष में जोड़िए, घटाइए नहीं, इस बार घटाने वाला ऊपर वाला ट्रिक है, जोड़िए। किसको जोड़िए, तो 5 गुने इकाई को, एकदम 5 से गुना करना है आपको और उसमें जोड़ना है। देखिए क्या हो, मान लीजिए इसी में से एक उठाइए कोई क्वेश्चन, 1 2 6 1 2 6, एकदम आसान आपको बनेगा। अंतिम में कितना है, 6, 5 से गुना कीजिए, 6 5 30, इधर जोड़ दीजिए, 2 4 42, 7 के पारा में 42 आता है ना, इसमें 7 से भाग लग जाएगा। इसी को उठाइए, 7 है 5 है 4 है, कैसे गुना कर रहा है अंत वाला को, 5 से। देखिए बताए अभी तुरंत, 5 गुने इकाई, तो 5 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, तो 2 और 0, देखिए 5 7 2 9, क्लियर है। तो अब इसमें देखिए इस 7 से भाग लगेगा नहीं ना, तो ये नहीं लगेगा, तो क्लियर सा बात है कि इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा। ऊपरों देखिएगा यही बात है। एक और लीजिए, 3 4 3, अंतिम में कितना है, 3, 3 को 5 से गुना कीजिए, 5 3 15, गुना जोड़िए इसको, 4 5 9 और 3 1 4, लग गया ना। इस क्वेश्चन को इस वाला से भी, इसमें भी 7 से भाग लगेगा, और इससे भी इस नियम से भी बना सकते हैं। देखिए 3 4 3, इकाई कितना है, 3 है ना, 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, घटाइए, 34 में से 6 गया कितना, 28, क्लियर है, 7 से भाग लग गया। 7 के नियम आपको एकदम पक्का पक्की समझ में आ गया होगा। चलिए अब 8 से देखते हैं, 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता में क्या है, देखिए अंतिम का 3 अंक देखेंगे, अंतिम का 3 अंक, या अंत में 3 शून्य, भागिए ना, एकदम रुकिए, इस चीज को पहले सीख के जाइएगा, आज एकदम पूरा मस्त लगेगा क्लास। आई सारा सिखाएंगे अभी, और उसके बाद फिर क्वेश्चनों बनवाएंगे, और तब देखिए क्या बनता है आपसे। तो देखिए अंतिम का 3 अंक, ठीक है, या अंत में 3 गो शून्य रहेगा, तो आपका 8 से भाग लग गया। सीखिए तनका फिर से, देखिए यहां मान लीजिए 5 है 9 है 7 है 6 है 5 है 1 है 2 है, अंतिम में 3 अंक कितना है, 512, 8 से भाग लगा के देखिए, तो 8 से 512 में 8 छक 48,
ई बच गया कितना 3 और 2 32, 8 चौका 32, नहीं लग गया ना 8 से अंतिम में 3 गो, ये पूरा में लग जाएगा 8 से भाग। एकदम ट्रिक याद कीजिएगा, 4 रहेगा तो कै गो 2 गो, 8 रहेगा तो कै गो 3 गो। ये चीज जो है से 16 वाला में सिखाएंगे कि अंतिम में अगर 4 गो अंक रहेगा तो 16 से 3 गो अंक लेते हैं। अब इसी में अगर देखिएगा 9 है, 7 है, 6 है, 0 0 0, अंत में क्या गो आ गया 0, 3 गो, इसमें भी 8 से भाग लग जाएगा। 7 है, 9 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अंतिम 3 गो लीजिए, कितना 543। ये हमेशा याद रखिएगा, जो 8 से भाग लगने वाला होगा वह कभी भी विषम संख्या नहीं होगा, सम संख्या होगा। ये ऐसी देखते ही कैंसिल कर देंगे हम लोग। चलिए फिर से आइए एक और क्वेश्चन। 7 है, 9 है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, ऐसे लास्ट में क्या है 542। 542 में भाग लगाइए 8 से, तो 8 छक 48, 6 पर 2 62, 8 सत्ते 56, नहीं ना लगा पूरा। ये क्लियर है कि इसमें भाग 8 से भाग नहीं लगेगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अब आपको बता दिया जाए 9 से विभाज्य। कैसे 9 से, तो देखिए 9 से विभाज्यता का क्या नियम है सो जानिए, बड़ा गजब है। जोड़ के अनुसार, जोड़ के अनुसार कैसे 3 में किए थे वैसी 9 वाला में भी करेंगे। जोड़ जोड़ करके देख लेना है, अगर जुट गया तो ठीक, अन्य तो समझ ही रहे हैं नहीं होगा। जैसे में आइए, जैसे क्या होगा 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। अब देखिए इसमें 7 6 13, 13 5 18, 4 22 और 3 25, जोड़ला पर 25 आ गया ना, तो 9 से भाग में नहीं लगेगा। एक और ट्रिक इसी को देखिएगा, 7 6 13 नहीं जुट रहा है, कोई ऐसा जो जोड़ने पर 9 के पहाड़ा में आ जाए, 6 और 3 9 आ रहा है ना, एक एक कैंसिल ऐसी कर दीजिए, 5 और 4 9 ऐसी कैंसिल कर दीजिए। नहीं तो क्या 7 बचा ना, 9 के पहाड़ में 7 आएगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। एक और चीज देखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा लेकर चलते हैं। मान लीजिए इस तरह का है। अब देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 8 36 और 36 और 9 45 लग जाएगा ना। 45 आता है ना 9 के 12 में, एकदम पक्का पक्की 9 से भागे में लग जाएगा। ऐसे तरीका एगो यो है, देखिए यहाँ 9 के 12 में 9 आ ही जाएगा नहीं। एगो इहो बात देखिए 8 और 1, देखिए यहाँ 8 यहाँ 1 यहाँ, 8 1 9 काट दीजिए। आगे 7 और 2 9 काट दीजिए, 6 और 3 9 काट दीजिए, 5 4 9 काट दीजिए, क्या बचा 0, यानी क्लियर 9 से भाग लग जाएगा। इस संख्या 3 से भी भाग लग जाएगा। बात समझ आ रहा है? चलिए याद रखिएगा एक चीज, अभी जितना संख्या 9 से जो संख्या भाग लग जाएगा वह 3 से भी लग जाएगा। फिर से याद कीजिए, जिस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा उस संख्या में 3 से भी भाग लग जाएगा। लेकिन जिस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा कोई जरूरी नहीं है कि 9 से भी लगे ही जाए। जैसे इसको ऐसे समझिए, वो यहां पर एकदम यहां पर ध्यान नजर गड़ा के रखिए। देखिए यहां पर है ना 1 2 3 यानी 123, 1 2 3 3 6 जोड़ला पर कितना आ गया 6 आ गया ना। 3 से लग जाएगा लेकिन 9 से नहीं लगेगा, 9 से भाग में नहीं लगेगा। बात समझिए। लेकिन यह में अगर देख लीजिए वो संख्या 7 2 9 9 9 9 18, 3 से भी लग जाए, 9 से भाग लग जाएगा
9 से लग जाएगा, तो जे 9 से लग गया हमें तीनों से लग जाएगा, 3 से ही भाग लग जाएगा। वैसे ही जितना में 8 से भाग लग जाएगा उनमें 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा। जितना में 4 से भाग लग जाएगा उनमें 2 से भी भाग लग जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। एकदम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं, अब पूरा आगे तक चलेंगे। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी थोड़ा और पढ़ाते हैं। अभी तो चलिए 9 तक तो सीख गए, अब 10 से चलिए। अब जानिए 10 से विभाज्यता बहुत आसान है, आप लोग भी जानते होइएगा। 10 से विभाज्यता, तो 10 से विभाज्यता में क्या है, इकाई अंक शून्य रहे। बात समझे, अंत में 0, बस, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं। अंत में 0, जैसे यहां पर ध्यान दे दीजिएगा, एकदम 5 है, 7 है, 6 है, 0 है, अंत में कितना है 0, 10 से भाग लग जाएगा। 7 है, 8 है, 7 है, 5 है, ठीक है, अंत में कितना है 5, 10 से में भाग नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन बड़ा बिजोर पूछा था रेलवे का, एक क्वेश्चन बताते हैं, एकदम ध्यान से एकदम देख लीजिएगा इसको। एक एमटीएस का जो परीक्षा दिए होइएगा, एसएससी एमटीएस, वो करे क्वेश्चन है। यदि कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या 2 एवं 5 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या अवश्य विभाज्य होगा। वह संख्या अवश्य विभाज्य होगा। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 10। देखिए एक चीज, जब 2 और 5 दोनों से जो संख्या विभाज्य होगा वो 10 से भी अवश्य विभाज्य होगा। बात समझ गए। अभी तुरंत अभी 6 वाला में सिखाए थे आपको कि 6 का गुना क्या होता है, 2 गुने 3, यानी 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। तो जितना 2 और 3 से विभाज्य होगा उस सब के सब जैसे 6 से भी विभाज्य होगा। वैसी 2 और 5 से जितना विभाज्य होगा उस सब के सब 10 से भी विभाज्य होगा। ये तक क्लियर समझ में आ गया 10 वाला। अब चलिए सीखते हैं 11 से। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है से देखिए। 11 से एकदम आसान तरीका है। इकाई स्थान, एक मिनट, सम स्थान का संख्या, सम स्थान के संख्या का जोड़ घटा विषम स्थान के अंक संख्या का जोड़। बात समझे। अगर 0 आए या 11 के पहाड़ा में, एकदम याद रखिएगा। तनी देखिए, लंबा देखने में लग गया होगा, ये उतने आसान है। देखिए मिलाइए वो क्वेश्चन, 1 3 3 1 ऐसे है, तो सम स्थान वाला क्या हो गया, एक गैप करके जाइए। ये पहला क्या है 1, एगो छोड़ दीजिए, दूसर का कितना हुआ 3। वैसे ही मैं दूसर का वाला लीजिए, पहला दूसर का, इसमें तीसरा का छोड़ के चौथा लीजिए, तो पहला आ तीसरा, दूसरा आ चौथा, तो पहला तीसरा को जोड़िए, कितना आ गया 4, माइनस दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा को जोड़िए 4, घटाने पर कितना आ गया 0, यानी इसमें 11 से भाग लगेगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 4 है, 0 है, 1 है, 5 है, एकदम आसानी से बनेगा। पहला का उठाइए, कितना है
5 और तीसरा का 0, तो जोड़ने पर कितना आया 5। 1 और 4 कितना गया 5, 5 में से 5 गया कितना 0, 11 से भाग लग जाएगा। अब इसी में रहता 4 है, 1 है, 2 है, 5 है। अब यहां ध्यान दीजिए 5 है कितना हो गया 6 माइनस 4 2 6, घटाइए कितना 0, 11 से भाग लग जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ऐसा एक एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। 72 0 28। अब देखिए इसको जोड़िए 8 है और 0 है 7 है ना, ये कहीं गैप करके 8 है 0 तो 8, 8 है 7 कितना होता 15 माइनस 2 दूना 2 2 4, 15 में से 4 गया कितना 11, 11 से भाग लग जाए। तो अब आपको 11 वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए तो 11 के बाद सीख लेते हैं हम लोग 12 से विभाज्य। 12 से देखिए 12 का सबसे आसान तरीका है, बहुत आसान। 12 को तोड़िए, क्या गुना क्या होगा 3 गुने 4, यानी 3 से भी भाग लगना चाहिए और 4 से भी, 3 से भी भाग लगना चाहिए और 4 से भी। तो देखिए एक सबसे बड़ा कारण है, सपोज कीजिए 1 है 7 है 2 है 8 है। अंतिम का 2 अंक देखिए, अंतिम वाला 2 कितना है 28। 4 वाला देखिए पिछल का पेज, अभी तुरंत आप जैसे लिखे होइएगा, पिछल का में दिखाए थे एकदम पिछल का यहीं पर होगा, ठीक है ना, यहीं पर ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल यहाँ पर आपका आया है ना, 4 वाला लिखा होंगे, ठीक है, और यहीं पर होगा, पिछल का पेज देखिए यहीं पर है। 4 से जो विभाज्य होगा उसमें नियम बताए थे कि अंतिम इकाई या दहाई से जो बड़ा संख्या होगा अगर वह 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से। तो देखिए 2 8 28 है ना जी, 2 पर 8 28 हुआ, तो 4 के पहाड़ से विभाज्य है ना, तो ये क्लियर कि 4 से विभाज्य हो गया। अब 3 के देखिए, 3 बताए थे जोड़ करके 1 और 7, तो 8 और 2 10 और 8 18, 3 के पहाड़ में 18 आता है ना जी। तो जब 3 के पहाड़ में 18 आ गया यानी कि इस संख्या 3 से भी भाग लग गया और 4 से भी। तो जब 3 से 4 से जब दोनों से लग गया तो 12 से भी लग जाएगा। ये तक क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब 12 के बाद एक और सीख लीजिए तेज गति से, 13 से विभाज्य। अब इसके बाद क्वेश्चन देंगे, भागिए मत, भागना एकदम नहीं है, अभी एकदम रुक करके आप पढ़ करके सीख कर तब जाना है। और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाइए विभाज्यता का, टोटल बनेगा। देखिए 13 से विभाज्य का, अब देखिए जब 13 से विभाज्यता की बात आएगा तो इकाई को 4 से गुना करके आज जोड़ दीजिए। देखिए 4 गुने इकाई, एकदम ध्यान रखिए, अब प्लस शेष। 7 वाला में जाके देख लीजिए, वो में 5 से गुना किए थे, 7 वाला का तीसरा नियम यहीं पर होगा। 7 वाला का तीसरा नियम, 7 वाला का तीसरा नियम यहीं पर है, उसमें देख लीजिए। चलिए तो 4 गुने इकाई प्लस शेष, यही आपको कर रहा है। क्वेश्चन उठाइए 8 8 और 4, देखिए यहाँ 8 8 तो ले लीजिए, अब प्लस लास्ट वाला कितना है 4, तो 4 गुने इकाई 4 चौका 16, जोड़िए 6 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 8 10, 13 का पार में 104 आता है ना जी। क्लियर हो गया। अभियो अगर क्लियर नहीं यहाँ समझ में आए, यहाँ अभियो, तो अब अभियो एकरा नियम लगा सकते हैं। देखिए कितना हो गया 10 और जोड़, इनमें अंतिम में कितना है 4, तो 4 का से गुना करना 4 4 चौका 16, 10 और जोड़ 16 कितना हो जाएगा। देखिए तो 10 और 16 26। अब तो बुझा रहा है ना जी, क्लियर है। यो में 13 से लगेगा और यो में 13 से लगेगा। एक और देखिएगा, देखिए 7 है 5 है 6 है। अब देखिए कितना है 75 बच गया, अब प्लस
75 आप प्लस ये क्या है 6 है, तो 6 में कैसे गुना करना है 4 से, तो 6 चौका 24, 5 4 9 और 7 2 9, 13 के पार नहीं ना आता है, नहीं लगेगा भाग। तो ये 13 आपका कंप्लीट। अब एक चीज आप सीख लीजिएगा, 14 15 सिखाते हैं और फिर क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए 14 से अब चलते हैं 14 से विभाज्यता के लिए। फिर से देखिए 14 को पहले फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा 2 गुने 7, यानी वैसा संख्या जो इसमें 2 से भी भाग लग जाए और 7 से भी लग जाए। तो जब दोनों संख्या से लगेगा तब ये 14 से होगा। जैसे में देखिएगा यहाँ पर एकदम साधारण तरीका है आपको। अब जैसे में देख लीजिए 3710 क्लियर है, 3710। अब लास्ट में क्या है ये पहले देखिए, 7 वाला देखिए 2 है, 2 से भी लगना चाहिए, तो अंतिम में क्या है 0। देखिए पहला का एकदम यहाँ पर फॉर्मूला दिखाए हैं, यहीं पर होगा, एकदम यहीं पर देखिएगा फॉर्मूला होगा फर्स्ट वाला पेज में। फर्स्ट वाला पेज उलटिए और देखिए इसी में होगा। तो फर्स्ट वाला पेज में जैसे यहीं पर होगा 2 से भाग तब लगेगा जब लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो इसी लास्ट में 0 है, यानी 2 से इसमें भाग लग जाएगा। कैसे 2 से। अब टेस्ट करना है 7 से लगेगा कि नहीं, तो 7 का बड़ा अच्छा तरीका सिखाए थे। इकाई को 2 से गुना कर दीजिए, क्या इकाई को 2 से गुना कर दीजिए आप उसमें से घटाइए। तो ये 0 है, 0 में 2 से गुना करें कोई फायदा नहीं, इसको हटाइए, 371 पर आइए। अब 371 पर विचार करते हैं। तो इकाई में क्या है 1 है, 2 से गुना कीजिए तो 2, घटाइए इसमें, 7 में से 2 गया 5 है 3, कहता हूँ 35 हुआ ना, 7 के पहाड़ में आता है। क्लियर सा बात है कि 14 से विभाज्य है, क्योंकि 2 से भी निकल गया और 7 से भी। अगला ये क्वेश्चन है 15 से विभाज्य। 15 से विभाज्य एकदम ध्यान से देखिएगा। 15 के लिए कितना हुआ 3 गुने 5, यानी 3 से भी भाग लगना चाहिए और 5 से भी लगना चाहिए। नहीं, अब देखिए सपोज किए 2 2 और 5, एक ये दे दिया, लास्ट में देखिए कितना 5 है, तो ये 5 से भाग लगेगा कि नहीं जी, लग जाएगा। और जोड़िए 5 और 2 7 और 2 9, 3 से भी लग जाएगा। जब 3 और 5 दोनों से लग गया, क्या कैसे 3 से भी और 5 से भी, तो क्लियर है कि 15 से भी भाग लगेगा हर हाल में। तो 15 वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और सीख लीजिए आप लोग 16 से, ठीक है, 16 का एक सीख लीजिए। तो 16 से विभाज्यता क्या है सो जानिए। 16 वाला अंतिम 4 अंक, यहां ध्यान दीजिए, 4 वाला में अंतिम 2 गो, बात समझे, 8 वाला में अंतिम 3 गो, तो 16 वाला में अंतिम 4 गो, और न तो 4 गो शून्य, 4 गो शून्य भी दे सकते हैं। देखिए जैसे में 4 0 9 6 5 7 ऐसे लगा देते हैं, अंतिम से 4 को उठाइए। देखिए 16 से लगा के देखिए 4 0 9 6, 16 दूना 32, ये कितना हो गया 8 आई 9, 16 पचे 80, ये कितना 9 अच्छा 16 छक 96, ये कट गया ना, खाली इतना, यहाँ 8 है 7 है 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना लंबा चौड़ा इससे कोई फर्क नहीं। आप 4 गो अंक में खाली लगा के देख लीजिएगा, अगर कट गया तो इसमें 16 से भाग लगे, पूरे संख्या में, तनका मनका में नहीं, पूरे संख्या में 16 से भाग लग जाएगा। ये बात समझ आ गई। अगर 4 गो 0 है, मान लीजिए 6 है 7 है 8 है 7 है 5 है, 4 गो 0 है, तो इसमें भी 16 से भाग लग जाएगा हर हाल में। तो 16 का भी नियम जान गए, 16 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और नियम आप जान लीजिए, 17 का बड़ा खतरनाक नियम माना जाता है। नहीं, 17 से हम आपको एकदम चुटकी में सिखाएंगे। 7 वाला जब भी होगा उसमें 5 घटाइएगा, क्या समझे,
7 वाला जब भी होगा 5 घटा करके देख लीजिएगा। तो इसे 17 से विभाज्यता के नियम क्या है कि 12 से गुना करिएगा, 12 से गुना, एकदम आसान लगेगा आपको। कैसे गुना करना है आपको, 12 से गुना करना है। जैसे मान लीजिए 9 है, 6 है, 5 है, 4 है, 17 से गुना में 17 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है, 12 से गुना करना है। तो इकाई कितना है, 12 चौका 48, जोड़िए 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 7 और 4 11 के 1 हासिल 1, 9 1 10। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, अभी भी गुना कीजिए, 3 है ना लास्ट में, 3 से कम कीजिएगा 12 से, 12 तिहाई 36, 7 कितना आ गया 3 आई 1। अब देखिए तो क्या 17 के पहाड़ा में आता है, 17 के पहाड़ा में देखिए नहीं आ रहा है, नहीं, तो यह 17 से विभाज्य नहीं है। क्लियर से बात आप समझ गए होइएगा। चलिए, तो अब आप लोग को एक इतना तो हो गया। एक क्वेश्चन अब आपको रेलवे वगैरह इस सब में जो पूछता है वो एक सिखाने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि संख्या 3 5 8 7 M 4 3 से विभाज्य है तो M का न्यूनतम मान बताएं। अब क्या, ये रेलवे का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम मान क्या है सो बोलिएगा। तो देखिए एकदम ट्रिक हम लोग जानते हैं। देखिए 3 के पहाड़ा में यह भी करता है, 3 से इहो लग ही जाएगा, 7 और 5 12 इहो लग ही जाएगा, ये बच गया कितना 4। तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 3 के पहाड़ा वाला आ जाएगा। तो 1 अगर जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 के पहाड़ा नहीं आता। 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6। तो क्लियर हो गया, M का मान कितना हो गया 2। फिर से सीखिए, नहीं सीखे था। 3 से क्या नियम हम लोग सीखे थे कि जे कटेगा 3 के पहाड़ा से उसको कटे ले जाइए। तो 3 कम 3 से पहाड़ा में आता है। 5 और 7 12 हो गया ना, जोड़ला पर 3 के पहाड़ा में कट गया, 3 दूना 6 कट जाएगा, बचा क्या M और 4। तो 4 में कितना जोड़िएगा कि 3 के पहाड़ा वाला होगा, 1 जोड़िएगा तो 5 पूरेगा, नहीं कटे। 2 जोड़िएगा तो 6, 3 के पहाड़ा से तो करता है 6, 2 जोड़ देंगे। यही क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा था, एकदम सेम यही क्वेश्चन था आपका। यहां पर ध्यान दीजिए, यदि संख्या 5 7 6 4 M 9 3 से विभाज्य है, एकदम सेम क्वेश्चन है, तो M के अधिकतम एवं न्यूनतम मान का अंतर बतावे। बात समझिए, इस संख्या कौन से विभाज्य बोल दिया 3 से, तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर बताना है। तो अधिकतम मान के लिए चलते हैं पहले, फिर से आइए। 3 के पहाड़ा से ही आता है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कर जाएगा, 7 और 5 12 यो कर जाएगा, बचा क्या 4 और M। अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं, तो देखिए 4 में अधिक से अधिक क्या जोड़ सकते हैं, अगर 9 जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए 4 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 9 4 13, 3 के पहाड़ा में नहीं आता। 8 जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है ना। तो M का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 8 ना जोड़ेंगे, और न्यूनतम मान कम से कम कितना जोड़िएगा, तो जब कम से कम अगर 1 जोड़िएगा तो 4 1 5, 3 के पहाड़ा नहीं आएगा। 2 जोड़िए, 4 2 6 आता है, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 6, सॉरी 6 करें 2 होगा ना, 4 2 6। अब देखिए अभी दोनों का अंतर, तो 6 8 में से 2 को घटाइए, अंतर माने घटाओ, 8 - 2 कितना हो गया 6। क्लियर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन।
चलिए एक दो चार क्वेश्चन अभी और देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बिहार के एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, यहां स्टार लगा दिया, में स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि 99 से भाग हो जाए। बहुत अच्छा चीज है। कैसे भाग हो जाए कर रहा है? 99 से। सबसे तो खतरनाक यहां आ गया। कैसे 99 से? अभी तुरंत देखिए, अभी तनका देर पहले ही हम सिखाए थे कि बड़ा वाला जब संख्या से भाग की बात होगा, बड़ा बड़ा संख्या से 6 था जैसे, तो 6 किसका किसका गुना था? 2 और 3 का, तो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी। वैसी 99 से कर रहा है तो 9 और गुने 11, 9 से भी होना चाहिए और 11 से भी। तो चलिए पहले ऐसे देखते हैं। यहाँ पर स्टार है लगाए हुए, पहले क्वेश्चन तो ऐसे उतार लीजिए, एकदम हल्का लगेगा आपको। यहाँ स्टार लगा दिया, घबराइएगा तनु को नहीं। पहले देखिए 5 और 4 9 कर जा रहा है, 3 और 2 5 और 2 7, नहीं 7 और 5 12 और 4 16। अब इनमें कै भरिएगा? ये तो पूरा जोड़ला पर 16 होता है ना जी। तो 16 में कै जोड़ दीजिएगा कि आपका 9 के पहाड़ा में आ जाए। तो देखिए 16 में अगर 2 जोड़िएगा तब ना 16 2 18 होगा, और 3 जोड़े तो 19 हो जाएगा। तो 3 जोड़ नहीं सकते, 2 जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ नहीं सकते हैं। 4 जोड़िएगा तो 20 होगा, 5 जोड़िएगा तो 21, और 6 जोड़िएगा तो 22। नहीं, तो 16 में कम से कम एक अंक, एक ही स्थान है, एक ही अंक जोड़ना। अगर 9 जोड़े तो 16 9 कितना होगा? 25 होगा। तो कितना जोड़ना होगा आपको? 2। क्लियर दिखाई भी दे रहा। अब ये जांच कर लें कि यहाँ पर अगर हम 2 भर देते हैं, यहाँ 2 भरते हैं यानी रखते हैं, तो 11 से होगा कि नहीं? तो देखिए एक छोड़ छोड़ के 11 वाला, 2 और 5 7, और 7 और 2 9, और 9 और 4 13। इतना तो समझ रहे हैं ना। यहाँ अगर 2 रखिएगा तो 2 और 5 7, एगो छोड़ दिए, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 4 13। अब इसको देखिए 4 और 2 4 और 2 6, और 6 और 3 9, और 9 और 5 14। फिर से देखिए 4 और 2 6, और 6 और 3 9, और 9 5 14। ये तो हो गया गड़बड़। अब यहां देखिए यहां 14, और 14 में से 13 घटाइएगा तो कितना आ गया? 1। क्या ये 11 से भाग होगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम आपको बोलते चलते, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन भी देखते हैं। चलिए पहला ऑप्शन था आपका 0, दूसरा जो ऑप्शन था वह था 2, तीसरा जो ऑप्शन है वह था 8, और चौथा जो ऑप्शन है वह इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ गया आंसर? इनमें से कोई नहीं। बात समझ रहे हैं? फिर से वो और क्वेश्चन ऐसा का देख लीजिए। आपको आइए स्टार दे दिया, सपोज कीजिए, अब फिर कह दे 99 से भाग के लिए, तो क्या किया? 9 8 17, 17 में कम से कम कितना? जो 17 1 18 होता है, तो इनमें कम से कम कितना जोड़ना होगा? 1, तब ना 9 के पहाड़ में आएगा। 99 के लिए 9 गुने 11 होगा, तो 9 के भी पहाड़ा में आना चाहिए और 11 के भी पहाड़ा। तो 9 के पहाड़ा में कब आएगा? जब जोड़ होगा तब ना। 9 8 17, या 9 से 9 काटिए, 8 में 1 तब ना होगा। तो देखिए 1 भर सकते। 11 वाला में देखिए यहाँ 1, यहाँ 1 भर जाते, 1 8 9, और 9 और 0 -9, नहीं 11 से भी भाग लग गया और 9 से भी। तो कम से कम क्या भराएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1।
क्लियर सब बात समझ रहे हैं? आंसर क्लियर। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा कमेंट में भी लिखिए, हम समझाएंगे। फिर से समझिए एक बार। 980 था, स्टार था। यहां पर देखिए 9, पहले तो कैसे भाग टेस्ट करके देख लेते हैं 9 से लगता है कि नहीं। तो 9 8 17, 17 में 17 जोड़ने पर है, 17 में कितना जुड़ेगा कि 9 के पहाड़ में आ जाए। तो एक जोड़िएगा तब ना, 17 1 18, तब ना 18 होगा। तो कितना जोड़ना पड़ा? एक। अब यहाँ एक रख करके टेस्ट करते हैं। 7 9 8 0, यहाँ एक रखिए, एक को छोड़ के 8 1 9, इधर नीचे दूसरा का चौथा का 9 और 0 तो 9, 9 में से 9 गया था 0। क्लियर है कि 11 से में भाग लग जाता है, 11 से में लग गया और 9 से भी लग गया। क रखने पर एक रखे थे तब ना, तो आंसर कितना हो गया? 1। आज का इतना ही क्लास रहा, और आपको जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन अगर समस्याएं आ जाती है तो हम आपको 2 से 3 दिन के बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप उस पर भी पूछ सकती हैं। फिलहाल आप खुद सब्सक्राइब तो किए ही होइएगा, उम्मीद है हमें। अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। हम अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ती है, लाइक की संख्या बढ़ती है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको रोज इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।